नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। वोट चोरी कर बनी है केंद्र सरकार, अजय राय ने कहा। प्रेस वार्ता में बीजेपी पर साधा निशाना, राहुल गांधी की यात्रा को बताया जन आंदोलन। जनपद वाराणसी में उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने प्रेस वार्ता में भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी वोट चोरी करके केंद्र में सरकार बनाई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वाराणसी से वोट चोरी करके सांसद बने हैं। आज राय ने आरोप लगाया कि बिहार में चल रहे वोटर अधिकार यात्रा से बीजेपी बुरी तरह घबरा गई है। यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी को काला कपड़ा दिखाया गया और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने यात्रा पर हमला किया। इटावा और लखीमपुर खीरी में कांग्रेस दफ्तरों पर भी हमला हुआ है, जहां महापुरुषों की तस्वीरों को तोड़फोड़ कर अपमानित किया गया। जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध किया तो उन पर मारपीट की गई और मुख्यमंत्री को आदेश पर 15 कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा के अंतिम दिन जनता को यह बता दिया है कि वोट चोरी का हाइड्रोजन बम बहुत जल्द जनता के बीच आएगा और तब बीजेपी अपना चेहरा नहीं दिखा पाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार के प्रमुख सचिव गृह मंत्रालय प्रसाद पर भी अजय राय ने सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बाराबंकी में एबीवीपी कार्यकर्ता का हुई लाठीचार्ज में संजय प्रसाद ने अपनी हिस्सेदारी निभाई है। सरकार में एबीवीपी कार्यकर्ताओं तक पर लाठीचार्ज कर रहे हैं। अजय राय ने कहा कि कांग्रेस नेताओं का दल सरकार की उन घायल कार्यकर्ताओं से अस्पताल जाकर मुलाकात करेगा जो उनका हालचाल जानेगा। वाराणसी से आफ्ताब आलम की रिपोर्ट। ये एफआईआर हो रहा इटावा में हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर ये मुकदमे लिखे गए और ऐसी धाराओं में लिखे गए हैं 191, 190, 109, 125, 352। ये सब ऐसे मुकदमे लिखे गए हैं जो अपने कार्यकर्ता हमारे अपने कार्यालय पर खड़े थे, उनको इसमें नाम डाला गया है। देख सकते हैं आप, ये पूरे नाम है। 15 लोगों को इसमें अभी गिरफ्तार करके सबको जेल भेजा गया और तोड़ भी रहे हो हमारे कार्यालयों में। खुद लखीमपुर में तोड़ फोड़ किया, हरदोई में किया, इटावा में गए, वहाँ पर ईंट का जवाब पत्थर से दिया कार्यकर्ताओं में, उनको जेल भेजवा दिया। और हमारे बब्बर शेर कार्यकर्ता दबने वाले नहीं हैं। मैं अपने कार्यकर्ताओं से कहूँगा कि एकदम पूरी मोर्चेबंदी के साथ खड़े रहिए। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता बब्बर शेर है हमारा। हमारे नेता आदरणीय राहुल जी ने जो वोट चोरी की बात उठाई है उससे बौखला गई है पूरी भाजपा, और हमारे कार्यकर्ता बूथ पर हर जगह खड़े हैं। हमारे कार्यालयों पर इनके भाजपा कार्यकर्ता जाकर मारपीट कर रहे हैं, ईंटा पत्थर चला रहे हैं। और उसका जवाब जब इटावा में दिया तो उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया, उनको लाठियों से मारा गया, अपमानित किया गया। पर हम सब लोगों के साथ हैं। परसों हम अपने कार्यकर्ताओं से इटावा मिलने चल रहे हैं और अपने बब्बर शेर कार्यकर्ताओं का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं जो जमकर इसका जवाब दिया। नहीं, जिस तरीके से हमारे नेता ने कहा है कल कि अभी तो एटम बम हमने फोड़ा है मधेपुरा की सीट पर, जो महादेवपुरा जो बेंगलोर में है। अभी सबसे बड़ा बम कौन सा होता है? हाइड्रोजन बम की तैयारी राहुल जी ने किया है। मुझे लगता है कि हाइड्रोजन बम तो सबसे बड़ी जगह फटता है। अब आप लोग समझ चुके होंगे कि बनारस में 1 बजे के बाद क्या हुआ, किस तरीके से बेईमानी करके प्रधानमंत्री जीते हैं। तो राहुल गांधी जी का इशारा आप समझ चुके होंगे, पर मेरी उनसे कोई वार्ता नहीं हुई, पर निश्चित तौर से आप समझ चुके होंगे कि उनका इशारा किस तरफ है। बिल्कुल वोट चोरी हुई तभी तो मोदी जीते हैं, नहीं तो चुनाव कहाँ जीत पाते। वो तो हार रहे थे 7 राउंड तक, तो मैं जीता हूँ। उसके बाद 1 बजे पूरी तरीके से उसको लॉक कर दिया गया, अधिकृत वेबसाइट बंद कर दी चुनाव आयोग ने, और उसके बाद 4 बजे डिक्लेयर किया मोदी जी चुनाव जीत गए। उसके गवाह तो आप खुद हैं, आपको बाहर किया गया। कभी ऐसा हुआ था? आप सबको बनारस में पड़िया मंडी में किस तरीके से बाहर किया गया आप समझ सकते हैं। हमारे सारे लोगों को बाहर कर दिया गया। इससे साबित हो गया कि वो निश्चित तौर से हमारे नेता जो बोल रहे हैं वो निश्चित तौर से बनारस के अंदर हुआ नहीं। बरगलाने के अब तो बताया गया कि कितने रिकॉर्ड के साथ बताया, कितने घरों में कितने वोट हैं, कहाँ हुआ। बनारस के अंदर नवविद्या शिक्षा सदन जो संघ का मुख्यालय है, स्कूल नहीं मुख्यालय है, वहीं आते हैं, मोहन भागवत रहते हैं, वहीं पर वोट फर्जीगिरी हुई है। अभी तमाम
चीज़ें निकल रही हैं, आप देखें ना बहुत जल्दी आपके सारे सामने आ जाएंगी कि कौन सही है कौन गलत है। अजय जी, अमित मालवीय जो बीजेपी आईटी सेल के लोग कह रहे हैं पवन खेड़ा जी का भी दो वोटर आईडी कार्ड है। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आज भारतीय जनता पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। अमित मालवीय झूठे लोग हैं और झूठ के महारथी हैं। वो केवल और केवल भाजपा के प्रोपेगेंडा को फैलाते हैं और सब कुछ लोग जान चुके हैं। मोदी जी और शी जिनपिंग और पुतिन की बैठक के बाद ट्रंप ने अमेरिका और भारत के व्यापार। देखिए, अब पूरी तरीके से अब मोदी जी जो है ट्रंप की बड़ाई नहीं कर, माय डियर फ्रेंड ट्रंप नहीं बोल रहे हैं। अब वो जा रहे हैं चाइना और रशिया जाके मिल रहे हैं। इससे साबित हो गया कि इनकी विदेश नीति पूरी फेल है और पूरी तरीके से विदेश नीति इनकी बर्बाद हो चुकी है। अब ये घूम घूम के लोगों से रिश्ता बनाना चाहते हैं, पर जो रिश्तों में खटास आ गया है, मैं समझता हूँ कि वो आज गलवान घाटी में क्या हुआ, हमारे सैनिकों के साथ किस तरीके का अत्याचार अन्याय चाइना की सेना ने किया था और चाइना के वहाँ के शासन ने किया था। आज पूरे देश के हमारी सेना का अपमान, हमारे देशवासियों का अपमान हुआ है। मोदी जी जिस तरीके की जाकर वहाँ जिस तरीके से जाकर शरणागत हुए हैं, पूरे देश का अपमान हुआ। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए परफेक्ट मिशन लाइव के साथ।